बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। इसकी फ़र्स्ट टर्मिनोलॉजी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट की थी लेक्चर नंबर 2 में। ऑस्मो रेगुलेशन बताई थी। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। पौधों के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। पौधों को हमने ऑस्मो रेगुलेशन के हिसाब से 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया हुआ है। पहली टाइप है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, दूसरी टाइप है हमारे पास मीज़ोफाइट्स और तीसरी टाइप है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो प्लांट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कैसे देखें, हाइड्रो मीन्स वाटर, फाइट्स मीन्स प्लांट्स। फाइट्स का वर्ड जहाँ पे भी यूज़ हो उसका मतलब प्लांट्स होता है। तो हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा पानी में रहते हैं। मीज़ो मीन्स मॉडरेट, फाइट्स मीन्स प्लांट्स, ऐसे पौधे जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, मतलब पानी कभी अवेलेबल है कभी अवेलेबल नहीं है। और ज़ीरोफाइट्स कौन से हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुश्क जगहों पर रहने वाले हैं। सहराई पौधे, डेजर्ट प्लांट्स विच हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर, जिनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी की कमी का शिकार हैं। ये वाले प्लांट्स क्या कहलाते हैं, ज़ीरोफाइट्स। सो देखें, पानी की अवेलेबिलिटी की बुनियाद पे हमारे पास प्लांट्स कितनी तरह के हैं, 3 तरह के। अब हाइड्रोफाइट्स कौन, विच फेस फ्लडिंग, बहुत ज़्यादा पानी है, फ्लड से निकला है ये वर्ड, सैलाब है पानी का, बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। ऐसे पौधे क्या हैं, हाइड्रोफाइट्स। तो इनके पास जो है ना वो डिफरेंट अडोप्टेशंस पाई जाती हैं, ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं, ऐसे फीचर्स पाए जाते हैं जिनसे ये ऑस्मो रेगुलेशन करके अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। हाइड्रोफाइट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है, तो उनके पास जो एक अडॉप्टिव फीचर पाया जाता है वो ये है कि दे हैव लार्ज लीव्स। इनके पास पत्ते जो हैं वो बहुत बड़े साइज़ के होते हैं। लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। देखें, ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं। आपने जो है ना वो अक्सर देखा होगा, कार्टून्स में जो है ना वो दिखाते हैं बहुत ज़्यादा कि एक छोटी सी लेक होती है, झील होती है, उस झील में कुछ डक स्विम कर रही होती हैं और उसके अंदर जो है ना वो इस तरह के हार्ट शेप्ड पत्ते पड़े होते हैं और उनके साथ जो है ना वो एक फूल भी लगा होता है और उसके ऊपर फ्रॉग बैठे हुए ज़्यादातर दिखाते हैं। तो ये ऐसे पत्ते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज़ में, जिनके ऊपर देखें एनिमल्स जो हैं वो बैठ भी जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। सो हमारे पास ये जो एग्जांपल मैंने दी है ना, ये वाटर लिली की है, कमल का फूल, कमल का पौधा, जिसके पत्ते जो हैं वो पानी से बाहर हैं। एंड द लीव्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा पत्ते का सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा पानी उसमें से लूज़ हो सकेगा, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है और इन्होंने इतना ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना। सो ये क्या करते हैं, उस पानी को लूज़ कर देते हैं इन द बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। किस प्रोसेस के थ्रू पानी लूज़ किया जाता है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी लूज़ किया जाता है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पौधा वाटर वेपर्स के थ्रू स्टोमेटा को यूज़ करके पानी को इवेपोरेट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। सो पहली अडॉप्टिव फीचर इनका ये था, दे हैव लार्ज लीव्स, बड़े बड़े पत्ते हैं। अब जब पत्ते बड़े हैं तो फिर जो है ना वो ज़ाहिरी बात है कि इनके पास लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा भी मौजूद होंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा।
जितने बड़े पत्ते होंगे उतने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे, जितने ज़्यादा स्टोमेटा होंगे उतनी जल्दी और उतनी आसानी से ये पानी की फ्लडिंग से बच सकेंगे, ज़्यादा पानी को जो है ये ट्रांसपायरेशन करके वाटर वेपर्स की फॉर्म में लूज़ कर देंगे। सो ये थे हाइड्रोफाइट्स, ये है जी उनकी डेफिनेशन और ये हैं जी उनके अडॉप्टिव फीचर्स जो कि उनको ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम दूसरे प्लांट्स की बात करेंगे। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं विच हैव मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर, और इनके पास जो हैं वो अडॉप्टिव फंक्शन पाए जाते हैं। इनके पास तो फीचर्स थे ना, ऑर्गन थे, बड़े पत्ते, ज़्यादा स्टोमेटा। इनके पास ऐसा नहीं है, इनके पास नॉर्मल साइज़ के पत्ते हैं, स्टोमेटा मौजूद हैं, अपर सरफेस पे भी मौजूद हैं, पत्ते की अपर सरफेस पे भी मौजूद हैं और लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा मौजूद हैं, लेकिन डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। ये वो पौधे हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको दिखाई देते हैं, मीजोफाइट्स। जब बारिश होती है तो पानी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, और जब बीच में काफ़ी अरसा बारिश नहीं होती तो पानी नहीं भी अवेलेबल होता है इनको। जो थोड़ा बहुत ज़िंदा रहने के लिए इनको पानी चाहिए होता है ना, वो ये अपनी रूट्स को डीप द अर्थ वाटर टेबल तक लेके गए होते हैं, वहाँ से कुछ पानी एब्जॉर्ब करके ये ज़िंदा रहते हैं। वैसे जब बारिश होती है तो फिर इनके पास बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल है। देखिए अब दो कंडीशंस हो गई हैं। पहली कंडीशन क्या है, अब मैं आपको इनका क्या बताने लगी हूँ, अडॉप्टिव फंक्शन परफॉर्म करते हैं ये, जिसमें क्या है जी, जब सफिशेंट वाटर अवेलेबल है, जब पानी ज़्यादा है, देन दे प्रोमोट द लॉस ऑफ वाटर। तो ये पानी के लॉस को क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे बाय ओपनिंग मोर स्टोमेटा, ज़्यादा स्टोमेटा खोलेंगे और पानी के लॉस को प्रमोट करेंगे, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है, बारिश हुई है। और जब इनके पास रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, जब पानी जो है वो कम है, बारिश नहीं हुई, मिट्टी जो है वो खुश्क हुई है, तो उसमें ये क्या करेंगे, डिक्रीज द लॉस ऑफ वाटर। ये पानी के लॉस को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, और स्टोमेटा को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सो हमारे पास इनके एडॉप्टिव फंक्शंस क्या हैं कि जब सफिशेंट वाटर पाया जाता है तो ये पानी की लॉस को प्रमोट करते हैं, और जब रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है तो ये पानी के लॉस को कम कर लेते हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। तीसरी तरह के जो पौधे हैं वो हैं जी हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स कौन होते हैं, जिनके पास पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है, जैसा कि डेजर्ट प्लांट्स, सहराओं में रहने वाले पौधे। ऐसे पौधे आप देखें, सहराओं में बारिश नहीं होती, बहुत अरसा बारिश नहीं होती, बहुत ज़्यादा खुश्क होता है एनवायरनमेंट, हवा बहुत ज़्यादा गर्म चलती है, तो ऐसे पौधे जो हैं वो क्या कहलाते हैं, ज़ीरोफाइट्स। अब इनके पास भी क्या मौजूद हैं, अडॉप्टिव फीचर्स मौजूद हैं, अडॉप्टेशंस मौजूद हैं इनके पास। उनमें से पहली अडॉप्टेशन क्या है, लीव्स हैव लेस सरफेस एरिया। पत्तों का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। जैसे यहाँ देखें पानी बहुत ज़्यादा था इसलिए पत्ते बहुत बड़े बड़े थे, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में है इसलिए इनके पत्तों का सरफेस एरिया क्या होता है, बहुत बारीक होता है। ये देखें ऐसे बारीक से पत्ते होते हैं, या फिर होते ही नहीं हैं पत्ते, बिल्कुल कांटे बन चुके होते हैं, ऐसे बिल्कुल कांटे बन चुके होते हैं। स्टेम के ऊपर पत्ते जो हैं वो बिल्कुल ब्रिसल्स की फॉर्म में, कांटों की फॉर्म में आ चुके होते हैं। अगर पत्ते मौजूद हैं तो बहुत ज़्यादा बारीक नीडल जैसे होंगे, नीडल लाइक लीव्स होंगे, ताकि कम से कम पानी जो है वो लूज़ हो सके। दूसरी एडॉप्टेशन क्या है, स्टेम हैव थिक एंड लेदरी क्यूटिकल। इनकी क्यूटिकल जो होती है ना, आपको पता है पत्तों के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, ऊपर भी होती है नीचे भी होती है, स्टेम के ऊपर भी होती है, जो वैक्स से बनी होती है, वैक्सिस से बनी होती है। वैक्सिस आर अ फॉर्म ऑफ लिपिड्स। तो ये थिक और लेदरी क्यूटिकल होती है। हम इसमें एग्जांपल देते हैं जिसको आप सब जानते हैं, एलोवेरा। एलोवेरा हमारे पास एक ऐसा प्लांट है जो ज़ीरोफाइट है। आपने एलोवेरा देखा होगा, बच्चे जो है ना वो ये सोचते हैं कि एलोवेरा के ऊपर ये जो पाए जाते हैं ना, ये इस तरह के ये पत्ते हैं उसके।
एलोवेरा के पौधे पे। ये एक्चुअली में पत्ते नहीं हैं, ये उनके स्टेम हैं, फोटोसिंथेटिक स्टेम हैं जो फोटोसिंथेसिस करके फूड खुद बनाते हैं। वैसे नॉर्मली तो पौधों के पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, लेकिन यहाँ पर स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है और वो अपने अंदर जेल की फॉर्म में पानी को स्टोर कर लेता है। जब बारिश होती है, जब पानी अवेलेबल होता है तो वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। देखें, एलोवेरा के पत्ते को हम ऐसे तोड़ते हैं या उसके ऊपर से क्यूटिकल उतार के बीच में से जेल निकालते हैं। आजकल तो उसका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ है, मेडिसिनली भी और ब्यूटी के लिए भी यूज़ किया जाता है, इसको बालों के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो जेल मौजूद है एक्चुअली में वो उसने पानी स्टोर किया हुआ है अपने अंदर। और उसके अलावा जो है ना, इसके ऊपर आपको छोटे छोटे ब्रिसल्स, कांटे जो हैं वो नज़र आएंगे, जो कि मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीव्स कह सकते हैं। आपकी लीव्स मतलब बहुत ज़्यादा बारीक कांटे रह गए हुए हैं इस तरह। पहले लीव्स का सरफेस एरिया कम है, दूसरा थिक और लेदरी क्यूटिकल है। फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है जी? स्टेम कर रहे हैं। ये भी एक मॉडिफिकेशन है। वैसे तो स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, नॉर्मली तो पौधों के पत्ते फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रहा है। और उसके अलावा इनके पास या तो स्टोमेटा पाए नहीं जाते या फिर इनके पास सनकन स्टोमेटा होते हैं। सनकन स्टोमेटा कौन से? जो कि स्टेम के अंदर धन से होते हैं। स्टेम के इतना अंदर धन से होते हैं स्टोमेटा कि उनके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं जा सकती, और जब सूरज की रोशनी नहीं जाती तो फिर पानी भी इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि ट्रांसपायरेशन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ एडॉप्टिव फीचर्स हैं जो कि ज़ीरोफाइट्स को अल्लाह पाक ने दिए हैं ताकि वो भी अपनी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन कर सकें। अब ऐसा तो नहीं है कि जो रेगिस्तान में पौधे होते ही नहीं हैं या रेगिस्तान में रहने वाले पौधे जो हैं वो ज़िंदा ही नहीं रह सकते, रहते हैं ज़िंदा। बिल्कुल इसी तरह खजूर के दरख्त बहुत ज़्यादा लगते हैं ना रेगिस्तानों में, आप उनके भी पत्ते देखें बिल्कुल बारीक बारीक होते हैं, ऊपर एक छोटा सा पत्ते के एंड पे एक कांटा लगा होता है। तो वो भी यही वाले प्लांट्स हैं जिनके पास ये अडॉप्टिव फीचर्स पाए जाते हैं और वो ऑस्मो रेगुलेशन करके सर्वाइव करते हैं, अपनी बॉडी को उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है वो चलाते हैं। ये था हमारे पास टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ज़्यादा पानी वाले, मॉडरेट पानी वाले और शॉर्टेज ऑफ वाटर वाले। और ये पहले आपने इनकी डेफिनेशंस लिखनी है, फिर उसके बाद आपने इनके अडॉप्टिव फीचर्स याद करने हैं, जो कि आप पॉइंट्स बना के ऐसे ही याद कर लें। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं वो तो बड़े सिंपल से होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स नहीं होते उनकी बॉडी में, बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, एक ही जगह पे खड़े रहना होता है उन्होंने। एनिमल्स जो है ना उनकी ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले एनिमल्स की दो डिस्ट्रीब्यूशंस देखेंगे, क्लासिफिकेशंस देखेंगे। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स होते हैं और कुछ एनिमल्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स होते हैं। कन्फर्मर्स का मतलब है जो कि अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक रहते हैं, चाहे वो नमक वाला पानी ही क्यों ना हो। बहुत ज़्यादा सॉल्टेड वाटर है और उसमें जो है वो एनिमल मौजूद है और वो अपने एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक है, वो बिल्कुल कोई चेंज नहीं कर रहा अपने अंदर, जैसा एनवायरनमेंट है उसने वैसा ही रहना है। आपको पता है समंदरों का एनवायरनमेंट चेंज भी नहीं होता, अगर कोई चेंज आता भी है तो ऊपर की थोड़ी सी तह का पानी जो है वो अपना टेम्परेचर चेंज कर लेता है, ऊपर बर्फ़ जमी होती है, नीचे एनिमल्स अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो देखें पानी का ना कोई भी पैरामीटर जल्दी नहीं चेंज होता। ऐसा नहीं है कि आप 2 पैकेट जो है वो नमक के डाल के जो है वो समंदर के पानी को और ज़्यादा नमकीन कर लेंगे, ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्टेड है। तो उसके अंदर जो कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो उसी सॉल्टेड वाटर के हिसाब से आइसोटोनिक हैं, उन्हें अपनी बॉडी के अंदर कुछ नहीं करना पड़ता। इन एनिमल्स की अगर हमने एग्जांपल्स देखनी है तो इसमें हम इकाइनोडर्म्स देखेंगे। इकाइनोडर्म्स जो हैं जैसा कि स्टार फिशेज़ वगैरह, और उसके अलावा क्रैब्स और लॉबस्टर्स और इंसेक्ट्स कुछ जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं। वो अपनी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ आइसोटोनिक रखते हैं, ना वाटर रेगुलेट करते हैं ना सॉल्ट्स रेगुलेट करते हैं। लेकिन दूसरे जो हैं वो रेगुलेटर्स हैं, वो अपनी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। उसमें सबसे अच्छी एग्जांपल हमारी है, हम अपनी एग्जांपल से समझ लेते हैं। रेगुलेटर्स कौन? जब उनका एनवायरनमेंट हाइपोटोनिक होगा। हाइपोटोनिक मीन्स
लेस सॉल्ट्स एंड मोर वाटर। देखें, ये है ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल, ये है जी हमारा ह्यूमन सेल, और ये है जी इस सेल के पास से गुजरने वाला ब्लड। हमारे सेल का एनवायरनमेंट तो हमारा ब्लड ही है, ब्लड के पास ही है पानी भी, सॉल्ट्स भी। अब देखेंगे जो ब्लड है ना, ये हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब है कि इसके पास वाटर कंसेंट्रेशन हाई है और सॉल्ट कंसेंट्रेशन लो है। तो जब आपकी बॉडी में पानी की मिकदार ज़्यादा होती है तो आप पानी को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं ज़्यादा, डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जब आपके पास ज़्यादा पानी मौजूद है तो आप उस पानी को अपने यूरिन में एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और जब आपकी बॉडी के पास पानी की डेफिशिएंसी है, जैसा कि देखें ये है जी ह्यूमन सेल, ये है जी ह्यूमन सेल, और ये है जी उसके पास से गुजरने वाला ब्लड। और ये ब्लड जो है वो फ़िलहाल हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब है कि इसमें सॉल्ट्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है और पानी की कंसेंट्रेशन लेस है, कम है। अब देखिए आपकी बॉडी में पानी कम है तो अब आप पानी तो नहीं निकाल सकते, तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप कंसेंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेंगे ताकि पानी कम से कम बाहर निकले, सॉल्ट्स ज़्यादा रिमूव हों। सो अगर हम सारे एनिमल्स की बात करें तो ऑस्मोरेगुलेटर्स वो एनिमल्स होते हैं विच रिलीज़ एक्सेस वाटर इन हाइपोटोनिक कंडीशन। जब पानी ज़्यादा है तो ज़्यादा पानी निकालेंगे। एंड विच रिलीज सॉल्ट्स इन हाइपरटोनिक कंडीशन, और जब सॉल्ट्स ज़्यादा हैं तो फिर सॉल्ट ज़्यादा निकालेंगे। तो देखें इन्हें अपने आप को रेगुलेट करना पड़ता है। ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो पानी में रहने वाले हैं, खुश्की में रहने वाले हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो ऑस्मो कन्फर्मर्स हैं और कुछ जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं। हम खुश्की पे रहने वाले ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, हम रेगुलेशन करते हैं, हमारे सेल ब्लड के रेफरेंस में करते हैं, ब्लड को देखते हैं कि उसमें पानी ज़्यादा है या सॉल्ट ज़्यादा है, फिर वो रेगुलेशन करते हैं। और जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है वो अपना पानी का एनवायरनमेंट देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है, फिर उसके मुताबिक क्या करते हैं, वो रेगुलेशन करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें अपनी बॉडी की वाटर और सॉल्ट कंडीशंस चेंज करनी पड़ती हैं वो रेगुलेटर्स होते हैं, और जो आइसोटोनिक रहते हैं, कुछ नहीं करते, वो कन्फर्मर्स होते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आप अपनी बुक में से जो है वो आप देख लें कि आपने अपनी बुक से क्या याद करना है। आप अपनी बुक पे जो है वो पेज नंबर 3 देखें। पेज नंबर 3 पे है जी ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स का टॉपिक। इसकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। इनके अंदर डेफिनेशंस भी हैं और अडोप्टेशंस भी हैं, आप इनकी नंबरिंग करके इनको याद कर लें। फिर उसके बाद आपने उससे नेक्स्ट पेज पे देखना ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स में एक है आपके पास ऑस्मो कन्फर्मर्स, एक है रेगुलेटर्स। इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो इनकी डेफिनेशंस याद करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।